आज जिस तरीके से जिन लोगों ने एफआईआर किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं एक बार पुनः कि क्या ब्राह्मणों में उपाध्याय, दीक्षित, चौबे, पाठक और त्रिगुणाइन ब्राह्मण बेहद नीच होता है? उनके यहाँ पानी नहीं पिया जा सकता है, उनके यहाँ रोटी और बेटी की रिश्ता नहीं किया जा सकता। जो यहाँ हमारे सिगरा यस्सो थे तो वो शायद उनके रिलेटिव थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने भी आपका नाम लेकर के बोला कि एक बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके लिए क्या कहना चाहिए? बनारस का भी कोई एक था, मिश्रा जी के नाम पर सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, उन्हें भी जेल भेज दिया। और भाजपा के चौके पर हम विपक्षियों का छक्का लगा और हम लगातार उनके अब छक्के छुड़ाते रहेंगे, इस बात को याद। देखिए, गाड़ी का गियर जब लगता है ना तो स्पीड बढ़ती है। जब तक ये संविधान है तब तक इस देश के 150 करोड़ लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। बनारस वाले मिश्रा जी अब जेल से रिहा हो चुके हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि जिला कारागार वाराणसी के गेट से बाहर निकल चुके हैं और सुबह प्रातःकालीन समय 18 फरवरी का दिन है। और फिलहाल बनारस वाले मिश्रा जी हैं और उनके एक हाथों में आप देख पाएंगे तो संविधान की किताब भी, वकील साहब भी हमारे साथ हैं जो कि लगातार लड़ाई लड़ते आए मिश्रा जी के लिए। क्या कहना चाहिए कि जेल से बाहर आ चुके हैं और जिस हेट स्पीच मामले में आपको जेल में भेजा गया था, क्या कहना चाहिए उस मुद्दे पर? देखिए, वो गलत आरोप लगा था और आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों का बहुत बड़ा अपमान किया और अपमान करने वाले का साथ दिया। आज जिस तरीके से जिन लोगों ने एफआईआर किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं एक बार पुनः कि क्या ब्राह्मणों में उपाध्याय, दीक्षित, चौबे, पाठक और त्रिगुणाइन ब्राह्मण बेहद नीच होता है? उनके यहाँ पानी नहीं पिया जा सकता है, उनके यहाँ रोटी और बेटी की रिश्ता नहीं किया जा सकता। और ये रविंद्र जायसवाल और ख़ास करके जो यहाँ हमारे सिगरा यस्सो थे तो वो शायद उनके रिलेटिव थे। संजय मिश्रा जी वो उस बाबा के रिलेटिव हैं और चौकी इंचार्ज जी सरकार के जाति के हैं। तो ये इन दोनों ने मिल करके अपना निजी उन्नति के लिए यह गिरफ्तारी किया है और फिलहाल वो तो जनता बाद में जवाब देगी। लेकिन मैं प्रदेश भर के और देश भर के अपने तमाम साथियों को जो मुझे बेहद प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत ज़ोर से आवाज़ उठाई और मुझे बहुत ज़्यादा साहस दिया। लोगों को ये लगा कि हरीश मिश्रा अकेले जाके बंद हो रहा है, मुझे भी ये लगा कि मैं अकेले जाके बंद हो रहा हूँ। लेकिन जब बाहर से सूचनाएं आ रही थीं तो मुझे ये लगा कि नहीं हरी, मैं अकेले नहीं हूँ, हजारों लोगों की आवाज़ मेरे साथ है और मेरी साहस में दुगना वृद्धि हुई है। और मैं समाजवादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ सभी राजनीतिक दलों का, जिन्होंने मेरे गिरफ्तारी का विरोध किया और लोकतंत्र पर विश्वास जताते हुए मुझे रिहाई तक का ये सफ़र तय कराया, मैं उन सभी अधिवक्ता बंधु और मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद। एक और बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने भी आपका नाम लेकर के बोला कि एक सुनने में आया, बनारस का भी कोई एक था, मिश्रा जी के नाम पर सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, उन्हें भी जेल भेज दिया। बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? नहीं, मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी को। और शायद यही हमारे नेता का गुण है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि वो छोटी छोटी पहलुओं और छोटी छोटी खबरों पर भी पैनी निगाह रखते हैं। लोग यही सोचे थे भाजपा के लोग कि बंद कर देंगे, कोई उठेगा नहीं, कोई जवाब नहीं होगा, पुलिसिया तांडव के आधार पर आवाज़ दबा दिया जाएगा। तो क्या लेकिन यहाँ भाजपा फेल हो गई और भाजपा के चौके पर हम विपक्षियों का छक्का लगा और हम लगातार उनके अब छक्के छुड़ाते रहेंगे, इस बात को याद रखें। तो भी आपने कहा कि हमारे नेता, तो क्या मतलब आपका अब जुड़ा हो जाएगा क्या पार्टी से? विपक्ष का कोई भी नेता हमारे विपत्ति में, हमारे दुख में, हमारी गिरफ्तारी में अगर कोई भी नेता आवाज़ उठाता है तो वो मेरा है। तो विपक्ष के वो नेता हैं। समाजवादी पार्टी विपक्ष की मुख्य धारा की पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो हमारे थे और हम उनके हैं और सदैव रहेंगे। कोई इसमें कोई एक और बात है जाते जाते कि क्या वही जोश और जुनून फिर से आप में दिखाई देगा, उसी तरह लहजे से बोलते रहेंगे या फिर कुछ दबाव आपके ऊपर आ जाएगा? देखिए, गाड़ी का गियर जब लगता है ना तो स्पीड बढ़ती है और स्पीड बढ़ेगी, संसद तक जाएगी। और इन विपक्षियों, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, ये कायर टाइप के लोग हैं, ये पीठ पीछे वार करते हैं। देखिए, वो रात को क्राइम ब्रांच से हमको गिरफ्तार कराना, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी लाना, चालान कटवा के जेल भेज देना, तो ये उनकी कायरता है और उनकी कायरता का मजाक हम उड़ाते रहे हैं और मजाक हम उड़ाते रहेंगे।
चलिए चलिए, देखिए बनारस वाले मिश्रा जी तो थे ही, लेकिन अब उनके वकील साहब आज फिर से मुलाकात हो गई, थोड़ा सा इनसे बातचीत किया जाए। कहीं ना कहीं थोड़ा विलम्ब हुआ इस जमानत में, लेकिन क्या कहना चाहिएगा, संविधान आखिरकार तो जीत ही गया अब तो। देखिए, संविधान की हमेशा जीत हुई है और हमेशा जीत होती रहेगी। आप सब मीडिया बंधुओं और जो भी राजनीतिक और विपक्ष के लोग और जो भी सामाजिक संगठनों के लोग, तो इसी तरह से हर उस लड़ाई को जो देश और देशवासियों के लिए लड़ी जा रही है वो साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और जब तक ये संविधान है तब तक इस देश के 150 करोड़ लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के ताबूत में कील ठोकने का सारा इंतजाम इस संविधान ने कर दिया है। और सत्ता के जो भूखे और नंगे लोग हैं, जिनकी गंदगी मन में भरी हुई है और जो इस देश को एक कारागार बना चुके हैं, इस देश के तमाम लोगों को जो सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जो उनकी आँखों के कांटे हैं, उन आँखों के कांटों को वो निकालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन हम इस संविधान के जरिए इस लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेंगे और यकीनन ईश्वर चाहेगा तो हमारी इसी तरह हर दिन जीत होती रहेगी। बस यही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी के साथ ही साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप हमारे पीछे देख पाएंगे जिला कारागार वाराणसी है और यहीं से अब मिश्रा जी जेल से बाहर आ चुके हैं। और तमाम ऐसे उन्होंने अब भी कहा है कि वो जोश और जुनून बरकरार रहेगा, जब गाड़ी में गियर लगता है तो और तेज भागता है। तो अब देखना ये होगा कि क्या वो चीज़ें, जो वो बातें हैं, वो वास्तविक में दिखाई देंगी या फिर नहीं, वो आगे भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल जब भी हमारा इनका इंटरव्यू होगा तो वो चीज़ें निकल करके बाहर आएंगे। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ और खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।